तो देखा जाए तो झारखंड में जारी सियासी सरगर्मी पल पल दिलचस्प मोड़ लेती जा रही है। एक तरफ जहां हेमंत सोरेन हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जो प्रवर्तन निदेशालय के समन के बाद से सीएम पद के लिए अटकलबाजियों का दौर उनकी वजह से लगातार देखा जा रहा है, ना ही वो नोटिस का जवाब दे रहे हैं। बीजेपी जहां सोरेन की पत्नी को मुख्यमंत्री पद दिए जाने का दावा कर रही है, यानी कि कल्पना सोरेन को, तो सीएम इससे साफ इनकार कर रहे हैं और इसे बीजेपी की मात्र कल्पना करार दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। झारखंड की राजनीति में सियासी भूचाल। हेमंत सोरेन से ईडी करेगी सवाल। सीएम की कुर्सी के लिए बवाल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भूमि घोटाला मामले में ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, जिससे उनकी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और अब इन सब के बीच राज्य में सीएम को लेकर हलचल तेज हो गई है। मंगलवार की दोपहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विशेष दूत एक बंद लिफाफा लेकर ईडी दफ्तर में वहां मौजूद अधिकारियों को सौंपने पहुंचा। पूछने पर कर्मचारी ने सिर्फ इतना बताया कि वो सीएमओ से आया है। ईडी सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पत्र में एजेंसी पर ही कई आरोप लगा दिए हैं। 7वें समन के बाद में भेजे गए अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि बेवजह उनको लेकर एजेंसी मीडिया ट्रायल करवा रही है। ईडी का लगातार समन भेजना कहीं से भी उचित नहीं है और इसके साथ ही सीएम ने ये भी लिखा है कि वो ईडी के सारे सवाल का जवाब दे चुके हैं। ऐसे में नया समन भेजने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ बिहार में ही नहीं, अलग अलग राज्यों में, और चूंकि कई अधिकारी ईमानदार हैं, वो तैयार नहीं हो रहे इसके लिए। उन्हें कहा जा रहा है कि समन भेजो, इसको उठाओ, उनको उलझाओ। तेजस्वी यादव जी को, लालू जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उधर झारखंड में हेमंत जी को, दिल्ली पंजाब में केजरीवाल जी, भगवत मान जी को, स्टालिन साहब के मंत्रिमंडल के लोगों को। तो ये जो राजनीति है, उस राजनीति को आप कह रहे हैं एक्टिव, कल से हाइपर एक्टिव होंगे। ईडी के समन के बाद राज्य के मुख्यमंत्रियों को लेकर भी अटकल तेज हो गई है। बीजेपी ऐसा दावा कर रही है कि हेमंत सोरेन राज्य की कमान अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सौंप सकते हैं। जिस ढंग से सरफराज अहमद विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र देना और चर्चा जोरों पर है कि हेमंत सोरेन जी कुछ समझ में अब आ चुका है कि लगता है कि वो होटवार के वो करीब पहुंच चुके हैं। इसलिए बिहार में जिस प्रकार से लालू यादव ने बेऊर जेल जाने के पहले अपने पत्नी को बना दिया था, तो वैसे उनके लिए जगह खोज रहे हैं बनाने का। तो मुझे लगता है कि चूँकि उससे पूर्व भी आप चूँकि 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है विधानसभा के चुनाव की, संवैधानिक संकट भी पैदा होगी और एक मजाक बन जाएगा। तमाम कयासों के बीच गिरिडीह के गांडेय से विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफे से झारखंड की राजनीति में चर्चाओं के दौर को और गर्म हवा मिल गई है। सरफराज अहमद के इस्तीफे को नए पदाधिकारी के लिए खाली की गई सीट के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो ईडी की किसी भी मुसीबत से पहले सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी सौंप सकते हैं और आज सीएम हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक भी बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में झारखंड की राजनीति पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही बैठक में कल्पना सोरेन के नाम पर भी सहमति बन सकती है। बीजेपी के तमाम दावों को सीएम हेमंत सोरेन ने खारिज करते हुए इसे बीजेपी की पूर्ण कल्पना करार दिया है। सोरेन ने कहा है कि इन तमाम अटकलों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, ये बीजेपी का बुना गया ताना बाना है। झारखंड में जारी सियासी सरगर्मी पल पल दिलचस्प मोड़ ले रही है और इसी कड़ी में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सोरेन सरकार पर सीधा हमला बोल दिया है। उन्होंने हेमंत सोरेन का नाम लिए बगैर राज्यपाल ने कहा है कि जिन्होंने गलत किया है उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। So far, nothing has come to my knowledge, and everything is on the paper only. सोरेन पर जमीन और खनन घोटाले के आरोप हैं और ऐसे में हेमंत सोरेन अपनी सरकार बचाने में जुटे हैं। यही वजह है कि वो तमाम सलाह मशवरे के बाद आज महागठबंधन विधायकों की बैठक बुला चुके हैं, जिसमें बड़े फैसले होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
से बड़ी खबर, गुरुग्राम में घर में तेंदुआ घुसा है। वन विभाग की टीम मौके पर